उनकी शक्ल सूरत इंतहाई डरावनी और हैबतनाक होती है। आंखें नीली और खौफनाक, बाल लटकते हुए और उलझे हुए, दांत लंबे और गाय के सींगों की मानंद जो जमीन को चीरते हैं, रंग सियाह और बदन पर रोब व दबदबा। ये फरिश्ते मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और सख्त आवाज में सवाल करते हैं। हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उन फरिश्तों को मुनकर नकीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शक्ल सूरत किसी भी इंसान, फरिश्ते या मखलूक से मुख्तलिफ है। लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उन्हें देखने की ताकत और साबित कदमी अता फरमाते हैं। मुनाफिक के लिए ये फरिश्ते उसकी जिल्लत और अजाब का बायस बनते हैं। उसकी रूह को वापस लाया जाता है ताकि उसे सख्त सवाल जवाब का सामना हो। उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक दफनाने के बाद मैयत की रूह को जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो मुनकर नकीर के सवालात का जवाब दे सके। ये एक साबित शुदा हकीकत है और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज लोग और ग्रोह अपनी खुद साख्ता वजूहात की बिना पर इन बातों के मुनकिर हैं। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक थे। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और हम आपके इर्द गिर्द ऐसे बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक बुलंद करके 2 या 3 मर्तबा फरमाया, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दुनिया से रुखसत होकर आखिरत में दाखिल होने वाला होता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नत के कफन और खुशबू होती है। वो फरिश्ते मोमिन के करीब होकर बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ चल। मोमिन की रूह ऐसे आसानी के साथ निकलती है जैसे मशकेज़े से पानी का कतरा टपकता है। मलिकुल मौत उस रूह को लेकर दीगर फरिश्तों को देते हैं। वो फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेटकर खुशबू लगा देते हैं। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। जब वो किसी भी आसमानी जमात के पास से गुजरती है तो वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? फरिश्ते उसका दुनियावी नाम लेकर तारुफ करवाते हैं। फिर रूह 7वें आसमान तक पहुंचती है जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के अमाल को इल्लियीन में दर्ज कर दो और इसकी रूह वापस जमीन पर ले जाओ क्योंकि मैंने इन्हें जमीन से पैदा किया है और उसी में लौटाऊंगा। फिर उसकी रूह जिस्म में वापस लौटाई जाती है। 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद आसमान से मनादी की आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसकी कब्र में आती है और कब्र वसी हो जाती है। उसके बाद एक खूबसूरत शख्स जो खुशबूदार लिबास में मलबूस होता है आकर कहता है, खुश रह, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। मोमिन दुआ करता है, ऐ परवरदिगार, कयामत कायम कर ताकि मैं अपने अहलो अय्याल से जा मिलूं। और जब काफिर दुनिया से जुदा हो रहा होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके पास खुरदरी चादर होती है। वो उसके करीब बैठते हैं और मलिकुल मौत उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं और कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर की रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो वो इस तरह खींची जाती है जैसे गीली ऊन में लोहे की सीख घुसी हो। फरिश्ते उसकी रूह को हासिल करते हैं और जो ही वो उसे पकड़ते हैं फौरन उसे गंदे कपड़ों में लपेट लेते हैं। उस रूह से दुनिया में पाई जाने वाली बदतरीन बदबू की मानंद बदबू आती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। जब वो किसी आसमानी जमात के करीब से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये नापाक रूह किसकी है? फरिश्ते उसका नाम बताते हैं जो दुनिया में इसके बदतरीन अमाल की वजह से मशहूर होता है। उसे पहले आसमान पर ले जाने की कोशिश की जाती है लेकिन दरवाजा खुलने से इनकार कर दिया जाता है। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से न गुजर जाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसके अमाल को सिज्जीयीन सबसे निचली जगह में दर्ज कर दिया जाए। फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। इसकी तस्दीक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिर पड़ा, परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे दूर कहीं फेंक देती है।
फिर उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, ये कौन शख्स था जो तुम में मबूस किया गया? वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आसमान से मनादी करने वाला फरिश्ता आवाज देता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे उसकी कब्र में जहन्नुम की आग और बदबू आना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र इंतहाई तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर एक बदसूरत शख्स जो बदतरीन कपड़े पहना होता है और जिससे बदबू आ रही होती है, उसके पास आता है और कहता है, तुझे उस दिन की खबर दी जा रही है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा बदतरीन है जिससे शर्म आया है। वो जवाब देता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। उस पर वो कहता है, ऐ मेरे रब, कयामत कायम न फरमा। ये हदीस सही है और उसकी सेहत पर किसी भी मुहद्दिस या आलिम का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। इस हदीस को पूरी उम्मत ने कबूल किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। अगर मरने वाला नेक होता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ है। अल्लाह की रहमत और उसकी अता से खुश हो जा, वो परवरदिगार जो तुझसे नाराज नहीं है। ये कलमात मुसलसल दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और आसमान का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये रूह किसकी है, तो जवाब मिलता है, ये फलां शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद ऐ पाकीज़ा रूह जो पाक जिस्म में रही, जन्नत में दाखिल हो जा और अल्लाह की रहमत और अता से खुश हो जा। ये कलमात मुसलसल कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुंच जाती है। लेकिन जब बदकार शख्स की मौत होती है तो फरिश्ता कहता है, ऐ नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, तुझे मजम्मत की जाती है, बाहर निकल और तुझे गर्म पानी, कीचड़ और दीगर अजाब की बशारत दी जाती है। ये कलमात मुसलसल दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए आसमान का दरवाजा खोलने की दरखास्त की जाती है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन है, तो जवाब मिलता है, ये फलां शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद न हो ऐ नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, वापस चली जा, तुझ पर मजम्मत की जाती है और तुझ पर आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। फिर वो रूह आसमान से फेंक दी जाती है और वापस कब्र में लौट आती है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इब्ने आदम जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उससे गाफिल रहता है। जब अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रोजी, आमद और रफ्त, उम्र और इसके अच्छे या बुरे होने को लिखो। फरिश्ता ये सब कुछ लिख कर चला जाता है। फिर अल्लाह ताला दूसरा फरिश्ता भेजता है ताकि वो इसकी हिफाजत करे जब तक कि वो बालिग न हो जाए। फिर 2 फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो इसके अच्छे और बुरे अमाल को लिखेंगे। फिर जब मौत का वक्त आता है तो ये दोनों फरिश्ते चले जाते हैं और मलिकुल मौत आकर रूह को कब्ज कर लेते हैं। जब दफन किया जाता है तो रूह को जिस्म में वापस डाला जाता है और कब्र में मुनकिर नकीर नाम के 2 फरिश्ते आकर उसका इम्तिहान लेते हैं। जब कयामत का दिन आएगा तो नेको बद लिखने वाले फरिश्ते आएंगे और उसकी गर्दन में जो अमाल की किताब लटकी हुई होगी उसे खोलेंगे और एक फरिश्ता उसे आगे से खींचेगा जबकि दूसरा फरिश्ता पीछे से इसे घसीटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक ऐसा सख्त वक्त आने वाला है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, लिहाजा अल्लाह से मदद तलब करो। इन अहादीस से ये वाज़ेह होता है कि रूह के बगैर जिस्म से सवाल